अगर हम दलितों को मुस्लिमों में भड़काकर हमें लड़ाई करवाकर दंगा करवाते हैं और जो अपने आप ही दंगे करवाते हैं, मंदिरों में जाकर मुसलमानों के नाम रख देते हैं। मेरे साथ में युवा साथी भी मौजूद हैं जो बीजेपी सरकार के तानाशाह रवैये पर वो आग बबूला होते जा रहे हैं। एक बार इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह है। क्या कह रहे थे अभी बीजेपी सरकार की नीतियों पर क्या कहना चाहते हैं? मैं बीजेपी सरकार की नीतियों पे ये कहना चाहूँगा, पढ़ाई पे टैक्स, सब चीज़ पे टैक्स और मीट गाय काटने का अपने एक धर्म बना रखा है उन्होंने कि हम गाय नहीं काटने देंगे। और उन्हीं गाय काटने में बैटरियों से वो लेते हैं, कलेक्शन करते हैं 2.5 करोड़ 3 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ और इतना कर्जा बढ़ा दिया हमारे देश पे। पहले 145 करोड़ था, अब 205 लाख करोड़ कर दिया है। इतने हमें पीछे ले जा रहे हैं और हमें डसा रहे हैं और मनुवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, मनुवाद को समर्थन कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम दलित तब तक जिंदा है ना तो संविधान को मिटने देंगे। जय 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 भीम। हमारे लिए बाबा साहब ने किया, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है, उस कारण हम पढ़ लिख कर संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। बाबा साहब की मानते हैं क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, तभी बाबा साहब को भी मानते हैं और बाबा साहब की भी मानते हैं, तभी हम संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। नहीं तो हमें इतना दम है, भीमाकोरी गाँव के वो दलित हैं हम कि किसी को 2 पल में मिटा सकते हैं। तो हमारी 500,000 की आबादी थी तो 28,000 को मार कराया था। अब तो हमारी आबादी बहुत है, पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। हम भाईचारे के साथ हैं, बाबा साहब के साथ हैं। देश धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष ही रहेगा। कोई एक धर्म का ये देश नहीं हो सकता। इस देश में 4 धर्म का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और ये सबका है, सबका रहेगा। और हम भारतीय मूल निवासी हैं और हम संविधान को नहीं मिटने देंगे। देश बचाओ, संविधान बचाओ और इस बार इस सरकार को जल्दी से जल्दी हटाओ क्योंकि इस सरकार ने हमारे लिए बहुत बुरा किया। आपके बाद 400 पार के नारे भी लग रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 400 पार के नारे लग रहे हैं। 400 पार लाओ और संविधान हटाओ। ये सरकार कह रही है 400 पार, क्या कहेंगे? 400 पार उनके कुछ अधिकार नहीं है। 400 पार कहना, मैं कह रहा हूँ ये 400 पार अगर हो गए ना और जिस दिन संविधान हटा, वैसे तो इस बाप का संविधान कभी उठना चाहिए। इस बाप की बराबरी कोई कर नहीं सकता। 32 डिग्री विदेशों में जाकर नहीं ले सकता है कोई, क्योंकि 9 भाषाओं का ज्ञान और 32 डिग्री ना किसी देवी पे ना किसी देवता पे। इनकी 33 कोटि देवी देवता इनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। और अगर इनका संविधान मिटा भी तो हम भीमाकोरी गाँव को मानने वाले दलित हैं, हम मनुवाद को भी उखाड़ फेंकेंगे इस देश से। ये है साथियों, युवा साथी है और अम्बेडकरवाद का वो खून, वो जोश, वो जज्बा, वो साहस युवाओं में लगातार बढ़ता जा रहा है। और मैं अपने दलित भाइयों से यही कहना चाहूँगा, किसी भी मनुवाद के समर्थन में ना जाएं, किसी के भड़काम में ना जाएं, अपने संविधान को समझें, अपनी स्थिति को समझें और बाबा साहब के कारनामा को पीछे ना हटने दें। अगर एक कारवा पीछे हटा तो दलितों पे हुआ शोषण और दलितों की महिला पर हुआ वो शोषण दोबारा वापस आएगा, आपसे पढ़ने लिखने का अधिकार छीना जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ बाबा साहब के कारवा को आगे ले जाओ, अपने दिल से उखाड़ फेंको इन भगवानों को जिन्होंने हमें अधिकार नहीं दिया मंदिर पे जाने का। अब क्यों बाबा साहब ने दिया है हमें अधिकार मंदिर पे जाने का और आप मंदिर पे माथा टेक रहे हो। माथा इस शख्स के आगे टेको जो कि हमारे जिंदगी का एक बहुत बड़ा वो है। अगर हमारे माँ बाप जन्म हमें भी देते, अगर ये मसीहा होता तो हमारी कीड़ों मकोड़ी वाली जिंदगी होती, कीड़ों मकोड़ों वाली। तो बाबा साहब का किया हुआ इस मेहनत को, रात और दिन किए हुए पढ़ाई को 18 घंटे पढ़ाई की थी मेरे बाबा साहब ने, सोते नहीं थे हमारे समाज के लिए, अपने बच्चों की कुर्बानी दी। रमा माई ने दूसरों के हट जा के काम किया हमारे लिए। और हमारे कुछ भाई जो मंदिरों पर जाकर अपने माथा टेकते हैं, जो बाबा साहब के बारे में जो बोलते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर संविधान हटा तो दलितों की जो दुर्दशा होगी वो देखने लायक नहीं होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ अभी भी जागरूक हो जाओ, बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब को सीखो, बाबा साहब के दायरे में रहकर चलो। कोई हमारा कुड़ नहीं उखाड़ सकता क्योंकि बाप ने हमारा अधिकार दे रखा है सबके सामने बोलने का। मेरा ये भी अधिकार नहीं था कि मैं इस मंच पर खड़े होकर बोल दूँ। आज मैं जो बोल रहा हूँ एक बाबा साहब की वजह से ही बोल रहा हूँ और इतना अधिकार मुझे बाबा साहब ने दिया है। और जय 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 भीम। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, इतनी मेरी बहुत ही भाई के अंदर में वो जोश, वो जुनून, वो साहस, वो जज्बा, ये अम्बेडकरवादियों का ये इतना तेज तर्रार दिमाग, ये विचार, ये कैसे कहाँ से इतने? ये सब मुझे अपने बस्तियों के बड़े भाइयों से दिया है। मेरे बड़े भाइयों ने मुझे सिखाया है कि सही रास्ता है, सही रास्ते पे चलो। मैं भी अपने भाइयों को यही सिखाना चाहूँगा कि सही रास्ते पे चलो, कृपया करके गलत रास्ते में मत जाओ। वहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, वहाँ तुम्हारा बस शोषण, तुम्हारी दुर्दशाई होगी, माँ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जिस भगवान के आगे तुम माथा टेकने जा रहे हो उस भगवान ने किसी वक्त में तुम्हें मंदिरों में घुसने का अधिकार नहीं दिया था। वो भगवान तब मंदिर में से निकल के आया नहीं था कि ये दलित हैं इन्हें भी पूजा करने दो, इन्हें भी पढ़ने लिखने का अधिकार दो। उस भगवान ने हमें एक भी अधिकार नहीं दिया। तो मैं बता रहा हूँ जिस बाप ने हमें अधिकार दिया है उस बाप को मानो, उस बाप की बात को पढ़ो, उस बाप के कारवा को आगे बढ़ाओ और ज़्यादा से ज़्यादा अम्बेडकरवादी अपने अंदर जगाओ। एक अम्बेडकरवादी हो सकता है जो देश को समानता ला सकता है। बाबा साहब की सरकार द्वारा लाओ जो कि देश में समानता फैलाती है। ये कोई मनुस्मृति ऐसा नहीं लिखा बाबा साहब, एक मनुस्मृति थी जिसमें
बाबा साहब के खिलाफ इतना, वो हमारे दलितों के खिलाफ इतना दूर दशा लिखी थी कि दलितों को पढ़ने नहीं जाता था। और राम का नाम सुन ले तो उनके कानों में शीशा पिघला के डाल जाता था। राम का नाम ले दे तो उनकी जुबान काट दी जाती थी। जो अधिकार हमें बाबा साहब ने दिलाए हैं, जो हम आज राम के मंदिर पर जा रहे हैं और जो कृष्णा के मंदिर पर जाके पूजा कर रहे हैं, तो दलितों भाइयों मैं आपको बता दूं, अगर एक शख्स ना होते तो हमारी ज़िंदगी में कुछ ना होता। हमारी बहनों बेटियों का शोषण होता, ना हमें बारातों में जाना जाता, ना घोड़ी पे चलने दिया जाता। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही बोलना चाहूँगा, बस बाबा साहब को आगे बढ़ाएं। कितनी उम्र है आप? जय भीम, जय भीम। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र होगी 17 साल। 17 साल की उम्र में और आपके अंदर में इतना बड़ा साहस बोलने का, वो बाबा साहब का उद्घोषण, बाबा साहब की वो चिंगारी, वो क्रांति है अभी से। बस अपने समाज को आगे ले जाने के लिए कि अपना समाज अपने आप को समझे और किसी मनुवाद के साथ में ना जाए और बाबा साहब के कारवा को पीछे ना जाने दे। अगर बाबा साहब का लास्ट स्टेटमेंट था कि इस कारवा को मैं बड़ी मुश्किलों और परेशानियों से अपने बच्चों की कुर्बानी दे के महान आंदोलन करके इतनी आगे लाया हूँ, जो ST SC OBC को समानता दिलाई है। मेरे बाबा साहब ने संविधान में एक के खिलाफ भी कुछ नहीं लिखा, सबके साथ समानता लिखी है। जो आरक्षण तुम्हें पढ़ने लिखने का दिया जा रहा है, उस आरक्षण को भी मिटने ना देना। तब तक हम शिक्षित ना हो जाए, तब तक काबिल ना हो जाए, तब तक इस आरक्षण को जाना ना देना और तब तक SC SC एक्ट का फ़ायदा लो और आरक्षण का फ़ायदा लो। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बाप के संविधान को भी मिटने मत देना। और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल चुका हूँ। बिना रुके बिना डरे निडर होकर के मेरे भाई ने बहुत सारा सब कुछ कह दिया। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।